हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हो कि आप काफ़ी दिनों से मुझसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहे हो और वेलकम करता हूँ उन स्टूडेंट्स का भी जो न्यू है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ दिनों से चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स उनको देख भी रहे हैं और मुझसे क्वेरीज भी पूछते हैं और आगे की क्लासेस के अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए कहते हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और आपको याद होगा कि मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग की थी एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड के बाद मैंने बात की थी कंजम्पशन फंक्शन। मेरे दोस्तों, कंजम्पशन फंक्शन पिछली 2 या 3 क्लासेस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कंजम्पशन फंक्शन ही मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। आज कंजम्पशन फंक्शन की लास्ट क्लास है। बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन की जो आज की क्लास है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है, थोड़ा सा कैसा वर्क है, मैथमेटिकल वर्क है। बट आई होप कि इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, इक्वेशन के ऊपर 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, श्योर बता रहा हूँ मैं। 2009 से लेकर 2021 में अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, तो 2009 से लेकर मैंने अब तक हर पेपर में कंपार्टमेंट में, मेन में, बैक में या हर सेट में, सभी में मैंने इक्वेशन का क्वेश्चन देखा ही देखा है। तो इसलिए आपको इससे जाहिर सी बात है कि ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब मेरे दोस्तों, कंजम्पशन फंक्शन जो हमें पता है क्या है, कंजम्पशन फंक्शन इज द C इज द फंक्शन ऑफ Y, मतलब C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y फॉर इनकम। तो कंजम्पशन नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। भाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी हमेशा बढ़ेगा, याद है ना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी होगी ना, तब भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा। अगर हमारी इकोनॉमी की वैल्यू ज़ीरो है, जीडीपी ज़ीरो हुआ, किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जीडीपी ग्रोथ रेट 0% है, तो क्या उस ड्यूरेशन के अंदर लोगों ने कंजम्पशन नहीं किया होगा ना, अपनी पास्ट सेविंग में से निकाल कर। तो ज़ीरो पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम आज क्या बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम इक्वेशन की। दोस्तों, इक्वेशन से डरना नहीं है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है 9th-10th में। देखो, आप जनरली क्या करते हो, इक्वेशन जब आप देखते थे तो आपको याद होगा, आपके पास इक्वेशन ऐसी आती थी, x + y इज इक्वल टू 50। ऐसे बहुत सारी होती है ना, 2x - y इज इक्वल टू 100, 50, 12। ईजी मैंने एक इक्वेशन ले ली। मेरे दोस्तों, इक्वेशन क्या है पता ही क्या है कि x और y को आप कभी भी ऐड करोगे ना, तो उनका सम ऑलवेज कितना आएगा, 50। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 25 इज ओनली 50, नो। 10 40 50, 40 10 50, 20 30 30 20, 49 1, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, बट सम उनका कितना आएगा, 50 आएगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है जो मैंने आपको समझाया। इसी बेस पर हम कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे। मेरे दोस्तों, इक्वेशन में 2 चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको पढ़ा देता हूँ, जिन पे मैथ्स नहीं है फिर भी उनको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो होती हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल आर दोज वैल्यू हुज वैल्यू कीप चेंजिंग, जिनकी वैल्यू में चेंज होता रहता है, जैसे x और y। तो ये हमारे वेरिएबल है। एंड कांस्टेंट मीन्स द कांस्टेंट टर्म विच नेवर चेंज, मतलब जो कभी चेंज नहीं होगी। कितनी है वो हमारी, 50 है, ठीक है ना। ऐसे ही कंजम्पशन फंक्शन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, तो उसमें भी कांस्टेंट भी है और उसके अंदर वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 2 है, c और y। और कांस्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कंजम्पशन फंक्शन की जनरल इक्वेशन, जो क्या होती है दोस्तों, जो होती है c इज इक्वल टू a + by, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी कभी कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, c इज इक्वल टू c बार प्लस MPC इंटू, और y को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ MPC इंटू वाई। देखो दोस्तों, ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों कंजम्पशन फंक्शन की जनरल इक्वेशन है। मेन इसको यूज़ करते हैं, अभी तक एग्जाम में जब भी आता है तो वो इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अब इक्वेशन में c है, तो c तो कंजम्पशन है, y है, y तो इनकम है। अब ये a और b क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। a जो है हमारा वो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और याद है ना, मैं आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा चुका हूँ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या था कि व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0 देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई इनकम 0 है, अगर फिर भी कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कांस्टेंट रहता है। और आपको ये भी याद होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्या शुरू से मैं इस यूनिट के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मैंने ऑलवेज कितना एज्यूम किया है,
40 करोड़। ठीक है ना, मेरी आप प्रीवियस क्लासेस देख लेना, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो यहाँ से एज्यूम करके चलें कि हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ माना है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब हमारी इनकम जीरो है ना तब भी 40 करोड़ का एक्सपेंडिचर होना ही होना है, कहीं से भी लाएंगे। इसको हम सी बार से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? सी बार। तो कुछ बुक्स में सी बार से भी लिख सकते हैं, आप याद रखना। अब दूसरी बात जो आती है यहाँ पर वो आती है बी। बी क्या है? बी इज इक्वल टू MPC, और MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों का क्या है? रेशियो है। और ये भी आपको याद होगा, याद है ना प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने शेड्यूल बनाई थी तो मैंने क्या कहा था कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस इकोनॉमी के लोग अपनी इनकम का 80% विल स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड 20% विल सेव। ठीक है कि भाई हमने क्या माना था? 80% जो है वो सेव करेंगे, इसी कंज्यूम करेंगे, इसलिए 0.8 इज द वैल्यू ऑफ MPC। ठीक है दोस्तों अब मैं इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो C एज इट इज़, क्योंकि C तो वेरिएबल है। A की वैल्यू कितना आ गई? 40। MPC कितना है? 0.8 Y। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, एंड यू कैन से अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़े ना, उनके अकॉर्डिंग। याद करो, हमने C मिनिमम कितना था? 40, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी हमने कितना किया था? 80 भी। और भी हो सकती है कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, इनफाइनाइट इक्वेशन है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यूँ लिखता हूँ C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 Y, तो मेरे दोस्तों ये भी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। द डिफरेंस इज दैट हेयर 100 करोड़ is the minimum level of consumption when the level of income is zero, या this will be called autonomous consumption। और इनकम का अब 80% नहीं बल्कि कितना? अरे भाई 75% स्पेंड कर रहे हैं और बाकी 25 सेव कर रहे हैं। मतलब ये आपकी कंजम्पशन फंक्शन की जनरल इक्वेशन और ये मेन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्या आ सकता है? पहले तो इस इक्वेशन से आपको ये पता लगा इसमें y है, इसमें नहीं है, इसमें y है, इसमें नहीं। जिसमें y नहीं है वो ऑटोनोमस है, एक बात पता लगी। दूसरी बात, जो y के साथ में कॉफिशिएंट है 0.8 और 0.75, दिस इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू MPC। और इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि इनकम में चेंज होने पर कितना % उसको हम कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात और क्या पता लगता है? इस हम कंजम्पशन फंक्शन से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जो 2016-17 के आसपास आया था एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट श्योर आया था। आप देखना उसमें क्या था, एक इक्वेशन दे दी कंजम्पशन फंक्शन, सपोज दैट ये दे दी, और साथ में यूँ कहा क्वेश्चन के कि शो दैट, ये शो करो कि एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेज द वैल्यू ऑफ APC ऑल्सो, नहीं सॉरी फॉल्स। जब इनकम बढ़ती है, इनकम का लेवल बढ़ेगा तो APC की वैल्यू क्या होगी? कम। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको इन बिटवीन द क्लास, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक इक्वेशन दे दी और आपसे कहा कि इक्वेशन और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से शो करो कि इनकम बढ़ने पर APC की वैल्यू कम होगी। इनकम बढ़ने पर न्यूमेरिकली एग्जाम्पल, आपके पास इक्वेशन है ना, जैसे 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, इक्वेशन थी ना, एक की वैल्यू दे दी, दूसरे की फाइंड आउट, x की वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 4 ऐसे ही। y एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेज, y पुट कीजिए यहाँ पर। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। शेड्यूल बनाओ आप एक, जो मैंने लास्ट क्लासेस में समझाई थी। शेड्यूल बनाओ, y 0 100 200 300 400 4 5 फिगर्स ले लो, उनको y की वैल्यू इसमें पुट करके c की वैल्यू निकालो, सेकंड कॉलम c आ जाएगा, और थर्ड कॉलम में किसको कैलकुलेट करो? APC। फॉर्मूला क्या है? c अपॉन y। आप ऑटोमेटिकली देखोगे, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं हो, समझ में नहीं आए तो पर्सनली मुझसे कॉल करके, पर्सनली मुझसे बात करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बात और करेंगे दोस्तों। ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ना, हमने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन की बात कर ली, पढ़ ली। अब दोस्तों इसी तरीके से मेरे बच्चों एक और आती है, क्या आती है? वो आती है सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन था तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा? सेविंग फंक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेविंग फंक्शन की भी इक्वेशन वही, द रिलेशनशिप बिटवीन द s एंड y, क्योंकि s इज द फंक्शन ऑफ y, s इज द फंक्शन ऑफ y, तो s और y का रिलेशन देखना है दोस्तों। अब हमें इसकी भी जनरल फॉर्म है, और सेविंग और कंजम्पशन में तो रिलेशन होता है, आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा है? कि भाई जब जीरो लेवल पर कुछ इनकम होती है तो उतनी सेविंग हमारी माइनस में होती है,
और लोग अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं, ये डिपेंड करेगा एमपीएस पर। एमपीसी पे क्या डिनोट करता है, लोग कितना स्पेंड करेंगे, हाउ मच पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम इज विल बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन, इट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, एंड हाउ मच पार्ट विल बी स्पेंड ऑन विल बी सेव्ड, तो उस वो किस पर डिपेंड करेगा, एमपीएस पर। ठीक है दोस्तों, इसकी भी जनरल इक्वेशन होती है, मैं लिखता हूँ। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है सेविंग फंक्शन की दोस्तों, वो होती है एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट के बाहर वाई। और देखने में ये कुछ थोड़ी सी अजीब सी लगती है, अरे यार बड़ी टिपिकल है, बस देखने में है, बाकी ये मुश्किल नहीं है। और इसको भी दूसरे तरह से लिख देते हैं कई बार, जैसे कई बार s इज इक्वल टू एस बार, तो यहाँ पर s बार लिख देते हैं, माइनस को कभी कभी ड्रॉप करते हैं, कभी कभी माइनस लगा देते हैं। अलग अलग बुक्स में देखा है मैंने दोस्तों कि कुछ बुक्स वाले माइनस लगा देंगे, सेविंग में कुछ नहीं लगाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना पड़े, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एक बात बताओ मुझे, जब इनकम ज़ीरो होती है, जब इनकम ज़ीरो होती है तो सेविंग माइनस में होती है ना। अगर वो लेवल दिया हुआ हो, चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, तो सेविंग इक्वेशन में वो ऑलवेज माइनस में आएगा, चाहे वो प्लस में दिया हो। और माइनस में दिया होगा तो माइनस में तो आएगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपको ए 100 दे दिया तो एस वाली इक्वेशन में कितना आएगा, -100। ठीक है ना। अगर जो कंजम्पशन में प्लस में है तो वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में। क्यों, रीज़न वही है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो 1 माइनस एम, ये 1 माइनस बी मतलब क्या हो गया, 1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस एम पी सी किसके इक्वल होता है, एम पी एस के। तो ऐसे भी लिख देते हैं इस इक्वेशन को दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेन जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो ये है, एग्जाम में उसी तरीके से है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेविंग फंक्शन ड्रॉ करेंगे भाई इसके अकॉर्डिंग। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये लो जी, आ जाओ, एस इज इक्वल टू माइनस ए कितना था हमारा दोस्तों, 40, तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 40, प्लस क्या था भाई, 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.8, 1 में से 0.8 जाएगा तो कितना आ गया, 0.2, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दोगे 0.2 वाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कंजम्पशन फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो है वो सेविंग की इक्वेशन है। देखो अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो सी की जगह एस, जो प्लस में 100 वो किस में आ गया, माइनस में, और जो यहाँ पर प्लस में दे रखा है उसको क्या, जो यहाँ पर दे रखा है 0.75, दिस इज एमपीसी, तो यहाँ पर एमपीएस चाहिए, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25, 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है दोस्तों, नहीं आए तो पूछ लेना, शर्माने वाली बात नहीं है, डोंट बी शर्मा। ठीक है, 0.25 वाई, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, सेविंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस, समझे ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको इक्वेशन के तरीके आपको बता दिए, सेविंग और कंजम्पशन, सेविंग एंड कंजम्पशन इक्वेशन। न्यूमेरिकली आगे जब इक्विलिब्रियम आएगा जीडीपी का, तो उसके अंदर 6 और या 4 मार्क्स का, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उनमें इन इक्वेशंस का काम होना चाहिए, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है। इक्वेशन का मतलब समझो, रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर मैंने कहा c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो c और y के कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू तो चेंज होती रहेंगी। आप y की जगह कुछ रखोगे, c की वैल्यू कुछ और आएगी, y चेंज करोगे, c की वैल्यू चेंज होगी। a और b कांस्टेंट टर्म है जिनकी अपनी एक वैल्यू है। a ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन इक्वेशन में प्लस में होगा वही सेविंग के अंदर क्या होगा, माइनस में। b क्या है, एमपीसी है, जो y के साथ है कंजम्पशन फंक्शन में, और 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस। ठीक है ना, और 1 माइनस एमपीएस किस में, सेविंग इक्वेशन के साथ में। अगर आपको डायरेक्ट कंजम्पशन से सेविंग फाइंड आउट करना है तो आप सीधे जो प्लस में हो माइनस में उसको 1 में से कर दो। लेकिन अगर डेरिवेशन आता है, ठीक है ना, अगर मान लो कभी ड्राइव करने को आ जाए, अगर आपसे कहा जाए कि डेरिवेशन कीजिए, जैसे मान लो हमें दे दिया, अगर हमें दे दिया c इज़ इक्वल टू -20 प्लस 0.6 वाई, तो हमें इससे सेविंग फंक्शन ड्राइव करने को कहा गया, डेरिवेशन 1 से ज़्यादा मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं डायरेक्ट, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 20 प्लस 0.6 वाई, हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। जो प्लस में वो माइनस में, उसको 1 में से माइनस कर दो, -20 प्लस 0.4 वाई, डायरेक्ट 1 मार्क्स कर लिए। 2 मार्क्स में क्या करना है आप यहाँ पर बताएंगे, एस y इज इक्वल टू सी प्लस एस, होता ही है ऑलवेज, मैंने आपको कई बार बताया। तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो s इज इक्वल टू वाई की जगह y, और c की जगह ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर आप लिख दो, 20 प्लस 0.6 वाई। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर s, y की जगह y, माइनस का 20 और माइनस का 0.6 वाई।
कांस्टेंट टर्म को पहले लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट इसी तरीके का है। तो 20 और 1y में से 0, देखो ये वाला y और ये वाला भी किसका, y का, दोनों y दोनों भाई भाई, तो 1y में से 0.6y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 0.4y। तो देखो आ गई ना वो इक्वेशन, जो यहाँ प्लस में था वो यहाँ माइनस में, 0.4 को 1 में। डेरिवेशन आए तो इस तरह से करना, और डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट आप 1 मार्क्स में वैसे भी कर सकते हैं। सही है दोस्तों। तो आज मैंने ये छोटी सी क्लास आपको पढ़ाई थी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन इक्वेशंस के लिए, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसको पढ़ो, समझो। मेन न्यूमेरिकल्स तो बाद में आएंगे, लेकिन वो जब आएंगे जब आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे का टॉपिक शुरू करके इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से स्टडी करके नेक्स्ट क्लास देखने आना। थैंक यू वेरी मच।